जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनावी हिंदू बने हुए अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। मंदिर जाने से लेकर मंदिर तोड़ने तक की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल की हकीकत सामने आ गई है और वो खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने एलजी पर मंदिर तोड़ने का आदेश देने का आरोप लगाया, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए, जो हकीकत सामने आई, उसमें ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कितने मंदिर तोड़वाए हैं और कितनी मज़ारें तोड़ने से रोकी है। अरविंद केजरीवाल ने कितने मंदिर तोड़वाए तो ये अलग है, लेकिन उन्होंने मजारें टूटने से रोकी भी हैं, दरगाहें टूटने से रोकी भी हैं। ये तारीख के साथ, संख्या के साथ अब ये डिटेल सामने आ गई है और अरविंद केजरीवाल मुंह छुपा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है और ये जानकारी खुद एलजी ने दी है। एलजी के दफ्तर से ये जानकारी सामने आई है क्योंकि केजरीवाल को तो लगा था कि सरकार तो उन्हीं की है, दूसरा तो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो तो किसी पर भी आरोप लगा देंगे। लेकिन एलजी ने एक एक तारीख के साथ, संख्या के साथ बताया है कि कब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए और कब उन्होंने दरगाह तोड़ने के आदेशों को रुकवाया है। ये इन तीनों नेताओं के कार्यकालों में केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, दोनों के पास गृह विभाग था, उस समय की यह बात है। कुल 24 मंदिर तोड़वाए गए हैं, कुल 24 धार्मिक स्थल तोड़वाए गए हैं। इन धार्मिक स्थलों में 23 मंदिर थे और सिर्फ एक मजार थी। ये अंतर आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा अंतर है कि 23 मंदिर थे, एक मजार थी और एक कोई और धार्मिक स्थल था जिसे तोड़वाया गया है। अब अरविंद केजरीवाल जो मंदिर तोड़ने पर अभी इतना हंगामा कर रहे हैं और एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि एलजी ने आदेश ही नहीं दिया है, इतना झूठ फैला रहे हैं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अपने कार्यकाल में दिल्ली में 23 मंदिर और एक मजार तोड़वाते हैं। इसकी पूरी डिटेल है कि किस तारीख को कितने मंदिर तोड़ने को कहे गए और किसने मंजूरी दी, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन पहले ये जो आरोप लगे हैं, ये जो संख्या, ये आंकड़े और सबूत सामने आए हैं, इसके पीछे की कहानी देखिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे अपनी चालाकी में ही फंस गए। पिछले दिनों एलजीवी के सक्सेना ने अतिशी मरलेना को चिट्ठी लिखी थी, उनके सीएम कार्यकाल की, उन्होंने उनके काम की कुछ तारीफ की थी और उसमें लिखा था कि वो पहली मुख्यमंत्री अभी है यह केजरीवाल के कार्यकाल में जो कुछ काम कर रही हैं, जिनके पास कोई विभाग है, वरना अभी तक तो जो मुख्यमंत्री थे वो तो बिना विभाग के ही रहते थे, काम ही नहीं करते थे। साथ ही एलजी ने इस पर भी आपत्ति जताई कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर एक मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, वो टेम्परेरी है और उसके बाद तो केजरीवाल मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा। तो एलजी ने यह भी कहा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बातें कहना सही नहीं है, आपको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब एलजी ने जो है अतिशी मरलेना की तारीफ कर दी, इससे पहले भी वो अतिशी मरलेना की तारीफ कर चुके हैं कि आपका काम केजरीवाल से बेहतर है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करते, वो इसे खारिज तो कर नहीं सकते क्योंकि अतिशी मरलेना उन्हीं की पार्टी की नेता है, इसका करे क्या। तो उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इसके लिए अतिशी मरलेना से ही एक लेटर लिखवा दिया कि अब अतिशी मरलेना ये तो नहीं कह सकती कि मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, वो ये भी नहीं कह सकती कि अरविंद केजरीवाल अगर ये बोल रहे हैं कि मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ तो वो सही है, तो वो एलजी को ऐसा लेटर नहीं लिख सकती। लेकिन उन्होंने क्या किया, चालाकी दिखाते हुए कि अतिशी मरलेना से एक दूसरे मुद्दे पर एलजी के खिलाफ लेटर लिखवाया। ये दिखाने के लिए, एक तो इस संदेश देने के लिए दो मकसद थे। संदेश देने के लिए एक तो कि आपकी तारीफ हम स्वीकार नहीं कर रहे, हमारे बीच में दो पार्टियों की जो प्रतिद्वंदता है वो बनी रहेगी। अतिशी मरलेना लिखना चाहती थी कि नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि अपनी तारीफ से तो उन्हें खुशी हो रही होगी, लिखवाया तो केजरीवाल ने है। और दूसरा, वो इसके जरिए धार्मिक स्थलों, हिंदू मंदिरों पर उनको तोड़ने का मुद्दा उठाना चाहते थे, भाजपा पर, एलजी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाना चाहते थे। इसके लिए लेटर लिखा और लेटर में आरोप लगाया कि एलजी ने 7 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया है। एक धार्मिक समिति होती है सरकारों में, वो धार्मिक समिति जो है वो सिफारिश करती है कि किसी राज्य में अगर कोई मंदिर है, वो मंदिर है या कोई और धार्मिक स्थल है, मजार है, मस्जिद है, तो ये अगर वो किसी विकास के रास्ते में आ रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण करना है, कोई अस्पताल बनाना है, कुछ बनाना है, अगर उनको कोई दूसरी जगह दी जा सकती है तो दी जाए, अगर संभव है तो, या फिर सड़क को घेर कर बनाए गए हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए, या फिर वो मंदिर ऐसे हैं कि उनमें, या फिर मजार ऐसी है
या फिर कोई और धार्मिक स्थल, बौद्ध मंदिर ऐसे हैं जहां लोग कम जाते हैं और उस जगह की जरूरत किसी और काम के लिए है। धार्मिक समिति इसकी सिफारिश करती है। जब धार्मिक समिति सिफारिश करती है तो वो सरकार के पास जाता है, फिर एलजी के पास जाता है। तो ये इन्होंने आरोप लगाया कि 7 मंदिर तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। अब जब ये तो इनकी आदत है कि झूठा झूठा आरोप कोई भी लगा लो, चाहे धार्मिक समिति ने सिफारिश की होगी लेकिन उसको मंजूरी नहीं दी गई है। अब एलजी ने इसी पर पलटवार किया कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, एक भी मंदिर के लिए ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। 7 मंदिर तो दूर की बात है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर मीडिया से कही और अगर केजरीवाल के पास इसके प्रमाण है तो वो बताएं। और यहाँ तक कि मीडिया वाले भी इन मंदिरों पर होकर आ रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, मंदिर को तोड़ने की बात हो ही नहीं रही है। एक तो इनकी ये पोल पट्टी खुल गई, दूसरा अब अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कि एलजी उनके पिछले कुकर्मों का हिसाब किताब दे देंगे। पिछले सालों में उन्होंने मंदिरों पर जो हमले करवाए हैं, यानी कि उन्हें तुड़वाया है, सरकारी हमले करवाए हैं, उनका हिसाब किताब एलजी ने निकाला और लोगों के सामने रख दिया कि अरविंद केजरीवाल ने 2016 से लेकर 2023 के बीच में 23 मंदिर तुड़वाए हैं, जिनमें जो है 22 जो है वो हिंदू मंदिर है और एक और मंदिर शायद बौद्ध मंदिर है, बाकी सिर्फ एक मजार है। इसके अलावा एलजी ने जो जानकारियां सार्वजनिक की हैं, वो जानकारियां भी आप देखिए कि किस तारीख को अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन ने मंदिर तोड़ने की इजाजत दी है। साल 2016 से 2023 के बीच केजरीवाल सरकार ने 24 धार्मिक स्थल तोड़ने को मंजूरी दी, जिसमें 22 हिंदू मंदिर, एक अन्य मंदिर और एक मजार थे। इसी में ही केजरीवाल ने 8 फरवरी 2023 को 9 मंदिर तोड़ने को मंजूरी दी। उस समय गृह विभाग मनीष सिसोदिया के पास था, धार्मिक समिति ने सिफारिश की थी तो मनीष सिसोदिया ने भी 9 मंदिर तोड़ने को मंजूरी दे दी। इन 9 में से 7 मंदिर करावल नगर में, 2 मंदिर न्यू उस्मानपुर में थे। इससे पहले साल 2016 में जब गृह विभाग सत्येंद्र जैन के पास था तो उन्होंने 23 जून 2016 को 8 मंदिर तोड़ने को मंजूरी दी थी। ये धार्मिक समिति की सिफारिश थी और इन्होंने मंजूरी दे दी, उससे इनकार नहीं किया। अब 17 जुलाई 2017 को देखिए, ठीक लगभग 1 साल बाद वही सत्येंद्र जैन ने 2 अज्ञात मजारों को तोड़ने की जो धार्मिक कमेटी की सिफारिश थी उसे खारिज कर दिया। यानी कि धार्मिक कमेटी ने कहा था कि 2 अज्ञात मजार हैं, उनको तोड़ना चाहिए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, इसलिए उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जबकि धार्मिक कमेटी का कहना था कि इन मंदिरों, इन मजारों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, सिर्फ 5-10 लोग आते हैं इसलिए इन्हें तोड़ा जा सकता है। अब देखिए ये केजरीवाल सरकार, इनके मंत्रियों का ये हिंदुओं के लिए इनका भेदभाव, इनकी नफरत देखिए कि मजारों को तोड़ने में तो भावनाएं आहत होंगी, धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, लेकिन मंदिर तोड़ने पर धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं मायने ही नहीं रखती और मुसलमानों का तो वोट चाहिए, इसलिए उनकी धार्मिक भावनाएं सराखों पर होंगी। ये इनका तुष्टीकरण, ये इनका हिंदू विरोध है, जिसे ये अभी मंदिर मंदिर दर्शन करके छुपाना चाह रहे हैं, भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार में इन्होंने जो किया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो खबरें हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये कहीं छोटी मोटी खबरों में गुम हो जाती हैं। उस इलाके के लोगों को तो पता चलता है हमारा मंदिर टूटा, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कितनी मजारें इन्होंने बचाई है, क्योंकि इनके हाथ में होता है। धार्मिक समिति जो सिफारिश करती है, जरूरी नहीं है कि सरकार उसे मंजूरी दे। अगर सरकार को लगता है कि वाकई इसको तोड़ा जाना जरूरी है तो तोड़ा जाता है, अगर लगता है भावनाएं आहत होंगी या फिर कोई दूसरा तरीका है तो फिर उसे तोड़ा नहीं जाता है। लेकिन इनकी भावनाएं और ये दूसरे उपाय जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए निकलते हैं। हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं। ये इनकी सरकार, केजरीवाल सरकार का यही असली चेहरा है। और देखिए, बात सिर्फ मजार बचाने और मंदिर तोड़ने की नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि अगर कोई मंदिर हो, मजार हो या कोई और बौद्ध मंदिर हो, कोई और धार्मिक स्थल हो, अगर जरूरत है उसको तोड़ना है, उसकी जगह स्कूल, अगर अस्पताल या चौड़ीकरण की बात है और वो अगर रास्ते में आ रहा है, अगर ऐसी जगह बनाया गया है जिससे लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, तो उसे दूसरी जगह दी जा सकती है या उसे तोड़ा जा सकता है। या लग रहा है जमीन कब्जा की गई है, जैसे कि मजारों में होता है कि वहां पर कोई भी पीर बाबा मरा नहीं होता है, बस एक सिल्ली रख के मजार बना दी जाती है, जमीन हड़प ली जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो तोड़ने में कोई गुरेज नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई धार्मिक स्थल बन गया तो बन गया, लेकिन समस्या होती है भेदभाव की। जब आप मज़ारें नहीं तुड़वाते, आप सिर्फ मंदिर तुड़वाते हैं, यानी कि आप एक धर्म को मिटा रहे हैं और दूसरे मजहब को बढ़ा रहे हैं। ये यही है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। भारत में अल्पसंख्यकों का मतलब मुसलमान से ही होता है, राजनीतिक पार्टियों का मतलब यही होता है। तो यानी कि पहला हक उनका है, उनको जमीनें आप बांट दो और हिंदुओं के मंदिर आप जमीन उनसे छीन लो। इसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल भी चलते रहे हैं और विकास कार्यों के नाम पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते रहे हैं। इसीलिए आज ही खुद अपने ही जाल में फंसे हैं। बड़ी इन्होंने चिट्ठी वॉर शुरू की कि एलजी की चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं मिला तो फिर अतिशी मरलीना को भेज दिया मंदिरों का मुद्दा उठाते हुए। लेकिन अब जब एलजी ने इनकी पोल खोल दी तो फिर इनके पास जवाब नहीं है। जवाब क्या दे रहे हैं कि धार्मिक समिति में तो केंद्र से अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए अधिकारी होते हैं, धार्मिक समिति पर तो एलजी का कंट्रोल होता है। अब ये सब आप जो है उसमें अपने बहानेबाजी कर रहे हो, लेकिन जब धार्मिक समिति पर अगर केंद्र का, एलजी का कंट्रोल है तो आपने 2 मज़ारों की सिफारिशें कैसे खारिज की? ये सिफारिशें खारिज करने का आपके पास अधिकार था, तभी तो आपने खारिज की। तो आपने मंदिरों को लेकर सिफारिशें क्यों नहीं खारिज की? अगर एलजी का ही कंट्रोल था तो मज़ारें क्यों नहीं उस वक्त तोड़ दी गई? आपके पास, गृह विभाग के पास ये सिफारिश क्यों आई? क्योंकि आपके पास मंजूरी देने और इनकार करने का आपके पास अधिकार है। तो अब ये बहानेबाजी तो बेकार है कि केंद्र के अंडर आता है, केंद्र ही फैसला लेता है, क्योंकि आपने फैसले लिए हैं और वो फैसले लागू हुए हैं। यही बात पुजारियों को लेकर है, जो अभी पुजारियों और ग्रंथियों के लिए आप 18,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपने मौलवियों के लिए घोषणा जाने कब से कर दी है? सालों साल से आप उनके लिए घोषणा करके बैठे हुए हैं। इसलिए अभी उनको नाराजगी भी है कि पिछले कुछ महीनों से उनके पास पैसे ही नहीं आए हैं, ये 18,000 रुपए, यानी कि उससे पहले उनको पैसे मिल रहे थे। अरविंद केजरीवाल को आज जब वो बिल्कुल बुरी स्थिति में आ गए हैं, जब उन्हें ये भी डर है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, तो उन्हें अब हिंदुओं की याद आ रही है और इसीलिए वो जो पहले खजूर खाते थे इफ्तार में, उन्हें अब मंदिर के प्रसाद याद आ रहे हैं और पुजारियों की मुश्किलें, ग्रंथियों की मुश्किलें याद आ रही हैं। ये सब जो है अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। इन्हें चाहिए जब ये सत्ता में आते हैं, जब इन्हें सत्ता मिल जाती है तो ये हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स का विरोध करते हैं, विधानसभा में बैठकर मजाक उड़ाते हैं। इनकी विधायक जो है राखी बिरलान वो उस पर दहाड़े मार मार कर हंसती है कश्मीर फाइल फिल्म पर, जिससे इससे सहानुभूति होनी चाहिए इन लोगों को। तो यही हकीकत है इनकी पोल तो खुल रही है। जितना ये खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं, मंदिर जाकर उतना ही ये हिंदू विरोधी साबित होते हैं और इनकी हकीकत निकलकर सामने आती है। बेचैनी इसलिए बढ़ गई है, पीएम मोदी आए, अरविंद केजरीवाल की परेशानी देखिए, पीएम मोदी की एक एक बात का जवाब देने के लिए खुद सामने आए। पीएम मोदी ने तो 2 रैलियां की थी, वो तो चले जाएंगे, आप इतने बेचैन क्यों हो गए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये मालूम है कि वो जो आवरण लोगों को डाल रहे हैं इस वक्त, पैसों से लेकर मंदिरों में जाने का, वो आवरण भी अब हट रहा है और लोगों को उनकी हकीकत सामने आ रही है। डरे हुए केजरीवाल, जब उनके खिलाफ जो उन्होंने चीजें की हैं वो सामने आती है, उनके फैसले सामने आते हैं, तो उनके पास जवाब देने को नहीं होता और जनता लेकिन उनको जवाब देगी और अरविंद केजरीवाल को अपने इस हिंदू विरोध का, अपने हिंदू मंदिरों के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।